अब हम थ्री ब्लॉक सिस्टम पे न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। थ्री ब्लॉक्स क्वेश्चन है, थ्री ब्लॉक्स ऑफ मासेस m1 इज इक्वल टू 1 kg दिया है, m2 इज इक्वल टू 1.5 kg एंड m3 इज इक्वल टू 2 kg आर इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस एज शोन इन फिगर। यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन गिवन है इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द हॉरिजॉन्टल फोर्स यानी एफ निकालना है। बी रिजल्टेंट फोर्स ऑन ईच ब्लॉक पे जो रिजल्टेंट फोर्स होगा जो हम एफ बी डी से निकालेंगे वो हमें फाइंड करना है। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स, तो जो कॉन्टैक्ट फोर्स है नॉर्मल वाले उनका हमें मैग्नीट्यूड है ना उनकी वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। क्या है क्वेश्चन कि थ्री जो ब्लॉक्स है इसका मासेस है m1 m2 m3, ये कनेक्टेड है कॉन्टैक्ट में हमने। तो हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले m1, नेक्स्ट निकालेंगे m2 और ये हो गया हमारा वाला m3। तो ये थ्री ब्लॉक्स जो है ये कॉन्टैक्ट करेक्ट। अब यहाँ पे हमें गिवन क्या है, एक्सेलरेशन दिया। एक्सेलरेशन कितना दिया हमें, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हमें कुछ दिया नहीं है। तो सबसे पहले हमें बोला है कि फोर्स निकालना है हमें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फोर्स निकाल लेते हैं। तो जो ए है ये हमें क्या निकालना है, फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा हमारा वाला, फोर्स हो जाता है हमारा वाला m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू एक्सेलरेशन, करेक्ट। तो मास कितना दिया हमें, m1 का 1 kg, m2 का कितना दिया है 1.5 kg प्लस m3 का दिया हमें 2 kg इंटू एक्सेलरेशन। अब ये क्या ऐड करेंगे इसे, 2 3 4 4.5 इंटू हमें एक्सेलरेशन दिया है अभी कितना, एक्सेलरेशन अभी दिया है 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या क्या हो जाएगा इसका आंसर, 4 5 से 20 क्या 18 न्यूटन। तो हमारा जो फोर्स आया है जो अप्लाइड हो रहा है ये हमारा आया है 18 न्यूटन। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट हमें सॉल्व करना है, क्या निकालना है हमें, रिजल्टेंट फोर्स ऑन ईच ब्लॉक। तो ईच ब्लॉक का हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले एफ बी डी। एफ बी डी हम जैसे निकालेंगे यहाँ पे, तो ब्लॉक सिस्टम है तो सबसे पहले m1 है और m1 पे ये ब्लॉक है। फोर्सेस कैसे अप्लाइड होंगे, जैसे मान लो यहाँ पे क्या हो रहा है, फोर्स F अप्लाइड हो रहा है जो कि अभी हमने फाइंड किए, कितना इसका वैल्यू 18 न्यूटन, ठीक है। यहाँ पे सेकेंड ब्लॉक है हमारा वाला m2 और थर्ड ब्लॉक है हमारा वाला m3। तो नॉर्मल फोर्स कैसे एक्सेप्ट करेंगे, अगर फोर्स इस डायरेक्शन में है तो एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में होगा, करेक्ट। अब ये मास इस मास पे एक नॉर्मल फोर्स एक्सेप्ट करेगा, इसको n1 मान लेते हैं, ये भी इस पे फोर्स एक्सेप्ट करेगा n1 नॉर्मल। ये ब्लॉक इस मास पे एक्सेप्ट करेगा एक फोर्स दूसरा नॉर्मल, वो गया n2, और ये भी इस पे एक्सेप्ट करेगा n2। तो हमें n1 n2 भी फाइंड करना है, इनका मैग्नीट्यूड भी और इनका रिजल्टेंट भी। तो अब कैसे फाइंड करेंगे हम, यहाँ देखते हैं। सबसे पहले इसका एफ बी डी बनाएंगे। एफ बी डी अगर इसकी फाइंड करेंगे तो हम सबसे पहले ले लेते हैं m1 को, करेक्ट, फिर ले लेंगे m2 को, और फिर थर्ड ले लेंगे हम m3 को। इनका एफ बी डी अगर फाइंड करेंगे हम, तो हमने देखा है यहाँ पे भी कि m1 और m2 के बीच में n1 नॉर्मल फोर्स है और m1 के ऊपर F4 एक्सर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो ये है m1, इस पर फोर्स एक्सर्ट होगा इस डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में। और m2 ने इसे एक फोर्स दिया है, कौन सा है वो, n1 है। तो इसका एक्सप्रेशन कैसा बन जाएगा, इसका एक्सप्रेशन बन जाएगा ऐसा कि ये फोर्स पॉजिटिव
ये फोर्स निगेटिव, ये फोर्स पॉजिटिव क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इस साइड में और फोर्स भी इस डायरेक्शन में एग्जिट हो रहा है, तो ये फोर्स पॉजिटिव। कैसे निकालते हैं? एफ इजिकल टू एम है, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन। इस डायरेक्शन में कौन से फोर्सेस है? ये वाले, दिस एंड दिस। तो ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, क्योंकि ये निगेटिव टू एक्सेलरेशन है। जो फोर्स एक्सेलरेशन के अपोज में होता है उसे निगेटिव लेते हैं, चाहे वो ब्लॉक हो या वो पुली हो या रोप सिस्टम हो या स्ट्रिंग सिस्टम हो। तो ये फोर्स हो जाएगा N1, ये लेफ्ट साइड हो गया। और मास क्या है? M1 इंटू एक्सेलरेशन लिया हमने यहाँ पे, करेक्ट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यही हमारा रिजल्टेंट फोर्स है, इसके अंदर जो एग्जर्ट कर रहा है ये रिजल्टेंट फोर्स है। मास कितना दिया है? M1 दिया है हमें 1 kg। एक्सेलरेशन कितना है हमारे पास में गिवन? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 4, तो F माइनस N1 इजिकल टू आ जाएगा 4। ये हमारा रिजल्टेंट फोर्स है M1 ब्लॉक का। नंबर 2, M2 के ऊपर फोर्स कौन सा एग्जर्ट होगा? तो M2 के ऊपर जो फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, सबसे पहले M2 के ऊपर एग्जर्ट हो रहा है ये नॉर्मल। ये M1 ने जो एग्जर्ट कर रहा है ये नॉर्मल, जो एग्जर्ट हो रहा है, जो कर रहा है वो नहीं लेते हम, ठीक है। और यहाँ से कौन एग्जर्ट कर रहा है? M3, N2 एग्जर्ट कर रहा है। तो क्या हो जाएगा कि यहाँ से आ रहा है इसके ऊपर में N1 नॉर्मल, और यहाँ से M3 एग्जर्ट कर रहा है N2, करेक्ट है। एक्सेलरेशन अभी भी इस डायरेक्शन में है क्योंकि फोर्स इस डायरेक्शन में था। अब यहाँ से हम इसका एक्सप्रेशन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे कि ये जो नॉर्मल है एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में है, तो ये पॉजिटिव और ये अपोजिट है तो ये निगेटिव। तो N1 माइनस N2 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो M2 इंटू एक्सेलरेशन, तो N1 माइनस N2 इज इक्वल टू, M2 की वैल्यू कितनी दी है? 1.5। 1.5 इंटू एक्सेलरेशन कितना था हमें? 4, तो ये कितना हो जाएगा? 6 न्यूटन, करेक्ट। तो ये आ गया इसका रिजल्टेंट फोर्स M2 ब्लॉक के ऊपर जो आया रिजल्टेंट फोर्स, वो आया है 6 न्यूटन। अब M3 का हम ड्रॉ करेंगे। M3 का कैसे ड्रॉ करेंगे? तो M3 के ऊपर एक क्या हो रहा है कि M3 के ऊपर तो एक ही फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, वो M2 जो कि है N2, और एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में फोर्स एक ही एग्जर्ट हो रहा है N2, इस डायरेक्शन में तो कोई नहीं है, करेक्ट। तो अभी इसका एक्सप्रेशन अगर हम बनाएंगे तो F इजिकल टू एम ए के अकॉर्डिंग फोर्स कौन सा है यहाँ पे? N2 है, इजिकल टू मास क्या है? M3 की वैल्यू कितनी है? 2, तो 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना था? 4, तो N2 इजिकल टू आ गया 8 न्यूटन, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। हमने सबसे पहले क्या किया? हॉरिजॉन्टल फोर्स निकाले, F कैसे निकाले? M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू ए, सारे मासेस को ऐड किए इंटू मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन गिवन था, तो ये फोर्स आ गया 18 न्यूटन। फिर हमने FBD ड्रॉ किया इसका, तो 18 न्यूटन फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे फिर हमने कॉन्टैक्ट फोर्स निकाले, तो M1 M2 पे N1 और N1 एक्सर्ट करेंगे एक दूसरे के ऊपर, और M2 और M3 में N2 N2 फोर्स एक्सर्ट करेंगे। फिर इंडिविजुअली FBD हमने निकाल के एक्सप्रेशन सॉल्व किए, ठीक है। और ये जो निकले ये रिजल्टेंट फोर्स है, ठीक है। ये रिजल्टेंट, ये दोनों का जो रिजल्टेंट है, ये दो फोर्स एक्सर्ट हो रहे हैं ना, ये रिजल्टेंट है इसके, तो इसका सोल्यूशन आया, ठीक है। अभी तक हमको नॉर्मल पता नहीं है, ये N1 है। तो अभी यहाँ पे हमको एक वैल्यू मिली है N2 की, ठीक है, प्योर फॉर्म में, ठीक है। ये इक्वेशन फॉर्म में थी, तो ये N2 को यूज़ करके हम N1 भी निकाल सकते हैं। तो हम कहाँ से निकालेंगे? यहाँ से निकाल सकते हैं या यहाँ से निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे इसको, जैसे अगर यहाँ पुट कर दिए, जैसे एक्सप्रेशन नंबर 1, एक्सप्रेशन नंबर 2, एक्सप्रेशन नंबर 3,